स्टूडेंट्स, नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि सर आप सभी को पावर इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। आज हम पावर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन के बारे में मैंने आपको क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बताया था, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक के बारे में। आज हम देखते हैं टू स्ट्रोक के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं टू स्ट्रोक इंजन। ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये है हमारा टू स्ट्रोक इंजन। ये टोटल जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये है हमारा क्या, टू स्ट्रोक इंजन। इसका वर्किंग आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं कि ये टू स्ट्रोक इंजन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या हमारे इसमें लगे होते हैं लिंक्स। जैसे कि ये हमारा हुआ, इसको कहते हैं क्या, कनेक्टिंग रॉड, इसको कहते हैं पिस्टन। ये है हमारा मेनली सिलेंडर। जो सिलेंडर मैं बताता था आप सभी को, ये जो हमारा मैंने जब डिस्कशन किया था मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में, उसमें मैंने एक सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट लिया था। ये वही है, ये है हमारा सिलेंडर, ये है हमारा पिस्टन, और ये जो मैंने कनेक्टिंग रॉड दिखाया था वो ये है। और यहाँ से हमारा कनेक्ट होता है किससे, क्रैंक शाफ्ट से, जो कि ये है मेरा टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन में इतना पार्ट्स होते हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके सभी पार्ट्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो हमारा फिगर बना है, इसमें क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग। सबसे हेड पे सिलेंडर के हेड पे हमारा लगा हुआ है स्पार्क प्लग। मतलब स्पार्क प्लग का हम किस चीज में यूज करते हैं, किस इंजन में यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन। हम लोग स्पार्क प्लग किस चीज में यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन में। तो ये हमारा टू स्ट्रोक इंजन जो है वो कौन सा इंजन बना है, पेट्रोल इंजन का ये टू स्ट्रोक इंजन है। टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक दोनों जो इंजन है वो डीजल इंजन भी हो सकता है और पेट्रोल इंजन भी हो सकता है। तो ये जो मैंने बनाया है, ये है हमारा क्या, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, इसमें लगा हुआ है क्या, स्पार्क प्लग। उसके बाद हम देखते हैं कि इंजन का केसिंग है, इसमें लगा हुआ है क्या मेरा, फिन्स। क्या है हमारा, कूलिंग फिन्स। आप सभी ने देखा होगा कि बाइक्स ये सब होते हैं, उन सब के इंजन के ऊपर ऐसा कुछ बना होता है कूलिंग फिन्स टाइप का, जिसके कारण जो हमारा एयर जो होता है इसके बीच में ट्रैप होता है। जैसा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में ही बताया था कि हम क्या कहते हैं, कूलिंग के बेसिस पे ही, इंजन के कूलिंग के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। तो ये जो फिन्स हमारा लगा होता है, इसके कारण हमारा जो इंजन है वो एयर कूल्ड होता है। इसी के बीच में हमारा एयर ट्रैप हो जाता है और इंजन के हीट को लेकर बाहर चला जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, अब हम लोग जब टू स्ट्रोक की बात करते हैं तो उसमें हमारे पोर्ट्स की बात करते हैं, ना कि वेल्व्स की बात नहीं करते हैं। इसमें हम बात करते हैं पोर्ट्स की। इसमें हमारे तीन पोर्ट्स होते हैं, एक एग्जॉस्ट पोर्ट, एक इनलेट पोर्ट और एक ट्रांसफर पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट, इनटेक पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। याद रखिएगा, टू स्ट्रोक में तीन पोर्ट होते हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट, इनटेक पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। इसमें कोई भी वेल्व्स नहीं होते हैं। जैसा कि फोर स्ट्रोक की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें दो वेल्व होते हैं, एक इनलेट वेल्व होते हैं, एक आउटलेट वेल्व होते हैं। लेकिन इसमें हम बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ पोर्ट्स होते हैं। तो ये हुआ हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट, ये हुआ हमारा इनटेक पोर्ट और ये हुआ हमारा ट्रांसफर पोर्ट। और इसमें अगर हम और अंदर आते हैं तो ये हमारा क्या है, पिस्टन से कनेक्टेड हुआ क्या हमारा, कनेक्टिंग रॉड से फिर ये हमारा हुआ क्रैंक केसिंग, और ये ट्रांसफर पोर्ट हो गया हमारा। और ये जो पिस्टन के ऊपर बना है, पिस्टन के ऊपर जो बना है, इसे कहते हैं हम डिफ्लेक्टर। ये क्या है, डिफ्लेक्टर। इसका वर्किंग हम देखेंगे अभी थोड़ा सा आगे। अभी पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा हम समझ लेते हैं। तो ये था हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमारे ये सब पार्ट्स होते हैं टू स्ट्रोक इंजन में। तो जब हम वर्किंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, जो हमारा ये टू स्ट्रोक इंजन है। टू स्ट्रोक का मतलब आप सभी को मैंने बताया था, टू स्ट्रोक मतलब कि वन पावर साइकिल ये कंप्लीट करता है, एक पावर साइकिल इज कंप्लीटेड इन ओनली वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। सिर्फ एक रिवॉल्यूशन में ही ये वन पावर साइकिल को कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि अप एंड डाउन, एक बार डाउन आएगा एक बार अप जाएगा, तो यानी कि टू स्ट्रोक में मतलब
ये जो हमारा सबसे ऊपर का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्या, TDC, और ये जो हमारा बॉटम पार्ट होता है इसे हम कहते हैं BDC। TDC और BDC, तो वन क्रैंक रिवॉल्यूशन में क्या होगा, TDC से BDC आएगा और BDC से TDC जाएगा, मतलब 2 स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक मैंने क्या बताया था, जब TDC से BDC तक मूवमेंट करे या BDC से TDC तक मूवमेंट करे उसे हम कहते हैं स्ट्रोक, एक स्ट्रोक। तो ये हमारा क्या हुआ, 2 स्ट्रोक हुआ, एक साइकिल करने में इसको 2 स्ट्रोक यहाँ पे दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, 1 पावर साइकिल इज कंप्लीटेड इन ओनली 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ये हुआ मतलब हमारा क्या, 2 स्ट्रोक। और जब हम यहाँ हम कर रहे हैं तो इसका अब हम देखते हैं क्या, वर्किंग के बारे में। वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन, ये था हमारा क्या, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने सभी पार्ट्स को देख लिया, कौन से पार्ट्स कहाँ होते हैं, किनका क्या यूज है वो देखते हैं। वर्किंग में हमारा क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन के वर्किंग में जो हमारा सक्शन और एग्जॉस्ट जो होता है वो दोनों हमारा एक ही स्ट्रोक में हो जाता है, मतलब एक ही स्ट्रोक में हमारा सक्शन भी होता है और एग्जॉस्ट भी होता है। तो हमें यहाँ दिख रहा होगा 3 पोर्ट, तो हम सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि यहाँ इनटेक पोर्ट है, यानी कि एटमॉस्फेयर से या फिर जो हम कह सकते हैं कार्बोरेटर से जो मिक्सचर या फ्यूल जो भी आएगा वो हमारा इसमें आएगा। उसके बाद ये इसमें कब आएगा, जब मेरा जो ये पिस्टन का मूवमेंट है ये TDC पर जाएगा, तभी ना ये मेरा वेल्व मेरा खुलेगा। यानी कि सबसे पहले मेरा पिस्टन का मूवमेंट जब TDC पर जाएगा, यानी कि एग्जॉस्ट टोटल हो जाएगा, तो TDC पर जाएगा तो हमारे यहाँ से क्या होगा, इनलेट होगा, एयर यहाँ से आया, एयर यहाँ से, या मिक्सचर फ्यूल मिक्सचर जो कहें यहाँ पेट्रोल इंजन में क्या आता है, एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, तो ये यहाँ से आया तो वो चला गया यहाँ कहाँ, क्रैंक केस में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पिस्टन का फिर मेरा क्या होगा, मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। फिर क्या होगा हमारा, ये क्या किया हमारा, कंप्रेशन किया, तो फिर मेरे यहाँ से क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट जब आएगा तो पिस्टन यहाँ से कुछ केसिंग में, इसके कारण ये जो मेरा लगा हुआ है क्रैंक शाफ्ट से रोटेट होते हुए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से आया और यहाँ स्टोर कर गया, तो अब यहाँ से ये रोटेट होकर फिर धीरे धीरे यहाँ से जाके यहाँ से जाएगा। तो इस टाइम हमारा जो होता है, पिस्टन जब TDC पर जाता है तो हमारा क्या होता है, कंप्रेशन कर देता है, कंप्रेस कर देता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को। उसके बाद जो मेरा स्पार्क प्लग हुआ एट अ टाइम जब मेरा TDC पर है तो ये तो अंदर आया, और क्या हुआ हमारा, जब यहाँ पे पहुँचा तो स्पार्किंग हुआ। स्पार्क प्लग कंप्रेशन के बाद क्या होता है, स्पार्क प्लग ऑन वर्क करता है या स्पार्किंग जनरेट करता है। तो स्पार्किंग जब जनरेट करेगा तो मेरा पिस्टन TDC से मूव करना चाहेगा नीचे की तरफ, तो ये रोटेट होगा, ये रोटेट होगा तो मेरा कहाँ जाएगा, ये ट्रांसफर पोर्ट के पास पहुंच जाएगा। मान लेते मेरा यहाँ पे पहुंच गया। अब जब स्पार्किंग हुआ है उसी समय पर ये भी यहाँ पहुंचा है, तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, और जब एक्सपेंशन हमको पावर मिल जाएगा तो ये जब यहाँ से क्रॉस करेगा एग्जॉस्ट पोर्ट से नीचे की तरफ आएगा, तो पूरा मेरा पावर मिलने के लिए ये जो पिस्टन का पोजीशन है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो जब यहाँ आएगा तो ये वाला पोर्ट मेरा खुल गया। तो जब हमें पावर मिल गया, यानी कि कंप्रेशन के बाद क्या हम स्पार्किंग किए, स्पार्किंग होने से एक्सपेंशन हुआ हमारा, कंप्रेशन और एक्सपेंशन हुआ, कंप्रेशन के बाद क्या हुआ हमारा, एक्सपेंशन। तो जब एक्सपेंशन हुआ तो हमें पावर तो मिल गया, उसके बाद ये क्या बचा मेरे पास, जला हुआ फ्यूल या फिर एयर मिक्सचर, तो वो एग्जॉस्ट गैसेज होता है, तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है यहाँ से। जब ये यहाँ आता है तो इस पोजीशन पे पहुँचने के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट होता है उसके साथ साथ इधर से, उसके साथ साथ यहाँ से फ्रेश चार्ज भी या फ्रेश जो हम लोग लिए हैं एयर फ्यूल मिक्सचर वो भी इसमें आता है, क्योंकि मेरा पोजीशन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पोजीशन आने के बाद वो भी इधर से आता है। तो इसका जो शेप हम दिए यहाँ पे डिफ्लेक्टर जो दिए हैं यहाँ पे देख लेते हैं, उसका क्या काम है, जो ऊपर एयर है, जो बर्न एयर है, जला हुआ जो मेरा मिक्सचर फ्यूल है, वो इस मतलब जो डिफ्लेक्टर इस तरह का बना होता है कि जो जला हुआ है उसे हम बाहर निकाल दें यहाँ से, और फ्रेश चार्ज जो है वो यहाँ से अंदर चला जाए। तो यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे देखिएगा, जो मेरा पिस्टन यहाँ पे होगा तो यहाँ से ये फ्रेश चार्ज अंदर चला जाएगा, और यहाँ से मेरा जो जला बर्निंग पार्ट है वो यहाँ से मेरा बाहर हो जाएगा, बर्निंग पार्ट हमारा बाहर हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है कि फ्रेश चार्ज के कारण मेरा जो बर्न फ्यूल है या बर्न जो गैसेज है, एग्जॉस्ट गैसेज, वो बाहर निकलता है। इसको हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग, मतलब मेरा फ्रेश चार्ज जा रहा है और यहाँ से मेरा एग्जॉस्ट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्या, स्कैवेंजिंग। और ये होता है किससे, डिफ्लेक्टर से। डिफ्लेक्टर ये हमें करता है कि फ्रेश चार्ज को अंदर भेजता है और एग्जॉस्ट गैस को बाहर कर देता है।
तो ये तो हमारा चल गया एग्जॉस्ट से बाहर। पिस्टन हमारा क्या यहाँ आ गया। अब क्या होगा, फ्रेश चार्ज जब गया तो उसके लिए हमें कंप्रेशन करना होगा, और इस टाइम ये वाला पोर्ट हमारा बंद हो जाता है। जब मेरा पिस्टन यहाँ आ गया तो ये पोर्ट हमारा बंद हो जाता है, इनटेक पोर्ट बंद हो जाता है। तो इसके लिए हमारे सक्शन के लिए जो हमारा पोर्ट होता है वो ट्रांसफर पोर्ट वर्क करता है, इसीलिए इसमें हम 3 पोर्ट लगाते हैं, इनटेक, ट्रांसफर और एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट और यहाँ जो इनटेक यानी कि सक्शन और एग्जॉस्ट दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है, एक ही टाइम पे हो रहा है ना, दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है। और उस टाइम क्या है, हमारा इनटेक वाला बंद है। तो यहाँ एक्सपेंशन जब हो गया तो फिर से मेरा स्टार्ट होगा, एग्जॉस्ट हो गया, अब सक्शन हुआ, सक्शन के बाद क्या होगा, हमारा कंप्रेशन होगा। तो फिर ये बीडीसी से चला जाएगा कहाँ, टीडीसी पे, और उसके बाद क्या होगा, हमारा फ्रेश चार्ज इनटेक से यहाँ आएगा, फिर केसिंग में मूव करके ट्रांसफर पोर्ट के पास जाएगा। फिर यहाँ जब स्पार्क प्लग जनरेट होगा स्पार्क, तो मेरा टीडीसी पर, यहाँ बीडीसी पर आएगा, टीडीसी से बीडीसी पे, तो फिर मेरा खुल जाएगा और बर्न फ्यूल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, और यहाँ से मेरा क्या होगा, फिर से फ्रेश चार्ज सक्शन की ओर चला जाएगा। तो यही होता है हमारा टोटल वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे अच्छे से 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, मैं इसे और अच्छे से डील कर दूंगा, और इसकी PDF आप सभी को मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड शेयर कीजिए अच्छे से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। थैंक यू।